हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिस्क्राइब पॉइंट स्टडी जोन। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए बिहार स्टेट से संबंधित सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के 101 लाइनर प्रैक्टिस क्वेश्चन है का सीरीज लाई हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे स्टेट एग्जाम की रिवीजन सही से हो सके। तो आज इस सेशन का फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट यह किस द्वीप समूह में स्थित है। तो इसका आंसर होगा निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है वो चिल्का झील है। अगला क्वेश्चन है कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना जो है 1986 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो भारत का बोस्टन जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। तो भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी जो है मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था। तो पिगमेलियन पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन है कि जूट उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो जूट उद्योग का प्रथम कारखाना जो है वो कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान में स्थापित किया गया था। अगर फ्रेंड आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज का अगला क्वेश्चन है कि एसोसिएशन सीमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो एसोसिएशन सीमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 10, हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है। तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है उड़ीसा राज्य में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, सतलज परियोजना किस नदी घाटी पर उपस्थित है। तो सतलज परियोजना चिनाब नदी घाटी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है कंचनजंगा है। क्वेश्चन नंबर 14, जोहार सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। तो जोहार सुरंग जो है बनिहाल दर्रे को नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा जो है तारापुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 कि कैगा में क्या होता है। तो कैगा जो है नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन केंद्र है। यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित भारत के कौन से दो राज्य हैं। तो मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित भारत के दो राज्य हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सूर्य के समीप सबसे समीप कौन सा ग्रह है। तो बुध जो है सबसे पास का ग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान कहाँ पर होती है। तो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान जो है भूमध्य रेखा पर होती है। क्वेश्चन नंबर 25 और ज्योग्राफी सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जो है 3 जनवरी को होती है। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट हिस्ट्री। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। तो महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृतिक भाषा में दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है देवरिया जो उत्तर प्रदेश में उपस्थित है उसके कुशीनारा में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था। तो चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के शासनकाल के इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में जो है गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे।
अगला क्वेश्चन है कि नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो है गयासुद्दीन तुगलक थे। क्वेश्चन नंबर 7, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी जो है गुलबर्गा में स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु जो है रामानंद जी थे। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक जो है रामानुजाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित थे? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जो हैं वो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि पीटर ड्यूरा शैली का आरंभ किसने किया था? तो पीटर ड्यूरा शैली का आरंभ जहांगीर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किस वर्ष की थी? तो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रैयतबारी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो रैयतबारी व्यवस्था जो 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल जो है मुंबई में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान जो है वायनाड जनपद में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक जो हैं राजा राम मोहन राय जी थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्दोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वर्दोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है तीनकठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्वेश्चन नंबर 5, भाई नेहरू जी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका आंसर होगा लंदन में जो है दादा भाई नेहरू जी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सब्जेक्ट जो है कि पॉलिटिकल साइंस। इसका आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक कार्यरत रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है 65 वर्ष की उम्र तक कार्यरत रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों का जो है संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? लोकसभा की प्रथम बैठक जो है 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लोकसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में सीटों की कुल संख्या 545 होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कितने से कितने अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मॉर्ले मिंटो सुधार बिल जो है 1909 ईस्वी में
पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा का गठन किसके अनुसार हुआ था? तो भारत के संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा होता है? तो संसद का लोकप्रिय सदन जो है लोकसभा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान के न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो भारतीय संविधान के न्यायालय में मूल अधिकार जो है परिवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसमें है? तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम व उच्च न्यायालय को है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना था? तो भारत जो है 1950 ईस्वी में प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 25 और इस सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? तो भारत की मुख्य खाद्य फसल जो है चावल होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो मानव विकास सूचकांक जो है महबूब उल हक की देन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें आयात और निर्यात दोनों बंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हवाला क्या है? तो हवाला जो है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। क्वेश्चन नंबर 7 हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? तो हार्ड करेंसी उसे कहते हैं जिसमें मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 बाजार के नियमों को किसने प्रस्तुत किया था? तो बाजार के नियमों को जेबी से ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है? तो भारत में जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारतीय मुद्रा की पूर्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि बैंक दर में परिवर्तन किया जाता है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ब्याज की दर पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो भारत की प्रथम खनिज नीति जो 1951 ईस्वी में घोषित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना शिव समुद्रम में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश सऊदी अरब है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है तापीय ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 ईस्वी को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 बीटी बीज का संबंध किस फसल से? तो बीटी बीज का संबंध कपास से है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था?
तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूँ पर पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व में कॉफ़ी उत्पादक में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व में कॉफ़ी उत्पादक में भारत का स्थान 6ठा है।